दोस्तों, अगर हम रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो चाइना इंक्रीजिंगली अपनी सिविलियन शिप्स को यूज कर रहा है मिलिट्री पर्पसेस के लिए, अपनी नेवल कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए। आप यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कटआउट देख सकते हैं। चाइना यूजिंग सिविलियन शिप्स टू एनहांस नेवी कैपेबिलिटी एंड रीच। इसको द हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया एंड जो हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं उसने भी इसको कवर किया। असैन्य पोतों का इस्तेमाल कर अपनी समुद्री क्षमता का विस्तार कर रहा है चीन। अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर चीन, जिसकी नेवी अगर हम नेवल शिप्स के तौर पे देखें तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नेवी है, वो सिविलियन शिप्स को क्यों यूज कर रहा है अपनी नेवल कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए। दूसरा, क्या चाइना पहली बार ऐसा कर रहा है या चाइना पहले भी ऐसा करता आया है जहां पे वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए। तीसरा, हम कुछ रीसेंट एग्जांपल्स को देखेंगे जो प्रूव करेंगे कि यस, चाइना जो है वो एग्रेसिवली अपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए। एंड साथ ही में हम जानेंगे कि इन सब का इंडिया जो है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं, एंड यस, व्हाट इंडिया इज डूइंग टू काउंटर द चाइनीज स्टेप्स, एंड फ्यूचर में और क्या कुछ इंडिया को करने की जरूरत है ताकि भविष्य में अगर इंडिया एंड चाइना के बीच में कोई भी नेवल वॉरफेयर होता है तो इंडिया डट करके चाइना का सामना कर सके। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स से जो प्रूव करेंगे कि चाइना कैसे अपने सिविलियन शिप्स को यूज कर रहा है अपनी नेवल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। आपने अगस्त के महीने में एक चाइनीज शिप जो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे पहुंची और वहां पे अगस्त 16 से अगस्त 22 तक इसने डॉक किया, इसके बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। ये शिप जो है कहा जा रहा था साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए आई है। आप जानते हैं हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो इंडियन ओशियन में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है एंड चाइना जो है उसने इसको श्रीलंकन गवर्नमेंट से 99 इयर्स के लीज पे लेके रखा हुआ है अपनी डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत। अब ये शिप जो कहा जा रहा था साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए आई है, इसके अंदर सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो भारी संख्या में मौजूद थे। यानी ये शिप जो है ये स्पाई करने के लिए या निगरानी रखने के लिए भी यूज की जा सकती है। माना जाता है इंडिया जो है उन दिनों एक मिसाइल टेस्ट करने की सोच रहा था एंड हो सकता है ये शिप जो है इसका पर्पस था इस मिसाइल से रिलेटेड डेटा जो है वो कलेक्ट करना। इवेंचुअली इंडिया को अपना जो मिसाइल टेस्टिंग है उसको रोकना पड़ा एंड जब ये शिप एक बार वापस चली गई युआन वांग 5, उसके बाद में इंडिया ने अपनी मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया। ये केवल एक एग्जाम्पल है। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना जो है उसने तहलका मचा रखा है। यहाँ पे चाइना अपनी फिशिंग बोट्स को हजारों की संख्या में भेज रहा है एंड ये शिप्स जो हैं इन्हें कहा जाता है कि चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी में जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए हैं इनके ऊपर ये यहाँ पे काफी दिन तक रुके ताकि धीरे धीरे चाइना का जो क्लेम है कि साउथ चाइना सी के ये आइलैंड्स चाइनीज टेरिटरी का हिस्सा है उसे चाइना सपोर्ट कर पाए। चाइना इन शिप्स को न केवल डायरेक्शंस देता है बल्कि ये जो नॉर्मल फिशिंग सी बोट्स हैं इनको चाइना जो है इतना पे करता है जितना ये फिशिंग के द्वारा भी नहीं कमा पाते। मैं एक यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी। इन द साउथ चाइना सीज स्प्रेटली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फॉर एग्जांपल चाइना पेज कमर्शियल ट्रैवलर्स मोर देन दैट दे कैन मेक बाय फिशिंग simply to drop anchor for a minimum of 280 days a year to support Beijing's claim to the disputed archipelago। स्प्रेटली आइलैंड्स को अपने कब्जे में लेने के लिए चाइना सेम स्ट्रेटेजी अपना रहा है जो मैंने आपको बताई। इनफैक्ट ये जो चाइनीज ट्रॉलर्स हैं ये बाकी इस एरिया की जो कंट्रीज हैं उनकी जो फिशिंग बोट्स हैं उनके लिए भी एक थ्रेट बन गई है। 2019 की एक न्यूज है जिसके अंदर 2019 में एक फिलीपींस फिशिंग बोट जो है उसको एक चाइनीज ट्रॉलर ने जानबूझ करके रैम किया यानी टक्कर दी और उसको डुबोने की कोशिश की। वो तो टाइम पे एक वियतनामीज फिशिंग बोट वहां पहुंच गई एंड उसने फिलीपींस कार्गो जो है इसको रेस्क्यू कर लिया, अदरवाइज गॉड नोज व्हाट वुड हैव हैपेंड।
एंड इस एक्सीडेंट के बाद में चाइना ने कहा कि ये चाइनीज ट्रॉलर जो है उसने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी थी, ये तो एक्सीडेंटली हो गई। ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो साउथ चाइना सी के अंदर हमें इंक्रीजिंगली देखने को मिल रहे हैं। एंड आप जानते हैं साउथ चाइना सी जो है इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसका इकोनॉमिक पर्पस से भी देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स जो हैं वो पास होती हैं, प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड्स हैं, एंड साथ ही में अनटैप्ड रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल रिजर्व्स। यानी यहाँ पे इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए चाइना जो कि टेरिटरी के लिए भूखा है वो तेजी से यहाँ पे अपना एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है उसे फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं आखिर चाइना को अपनी सिविलियन शिप्स को क्यों यूज करना पड़ रहा है अपनी नेवल कैपेबिलिटी के लिए। व्हाई नॉट नेवल शिप्स? रीजन इज ये चाइना की सिविल मिलिट्री फ्यूजन स्ट्रेटेजी जो है उसका हिस्सा है, जहां पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिट्री पर्पसेस के लिए डेलिबरेटली यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या चाइना पहली बार ऐसा कर रहा है? तो जवाब है नहीं। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में सुना होगा, जहां पे चाइना, अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं तो इंडियन ओशियन के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, अफ्रीका के देश हैं, या फिर मालदीव्स हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इत्यादि के अंदर जो पोर्ट्स हैं इनको एक्वायर कर रहा है। कहा जाता है कि ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए है, लेकिन हकीकत में इनका मिलिट्री यूज भी किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। यानी इन कमर्शियल पोर्ट्स को चाइना जो है वो क्विकली नेवल फैसिलिटीज के अंदर कन्वर्ट कर सकता है अगर भविष्य में इंडिया के साथ कोई भी यहाँ पे उसका वॉर होता है तो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से चाइना इंडिया को कंप्लीटली एनसर्कल करके एक तरीके से एक घेराव बना रहा है। आपने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में जरूर सुना होगा। दूसरा देखते हैं, आखिर क्या ये जो सिविलियन शिप्स यूज की जा रही हैं ये केवल नंबर ऑफ शिप्स को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जा रहा है कि हमारे पास ज्यादा शिप्स होंगी तो हमारी नेवल कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिविलियन शिप्स जो हैं, जो चाइनीज स्टेट की डायरेक्शंस पे काम करती हैं, उनके द्वारा पे की जाती हैं, इनको चाइना यूज करता है ताकि नेबरिंग स्टेट्स अगर कभी भी उंगली उठाएं तो उन्हें यह कह दिया जाए कि चाइनीज स्टेट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमारी नेवी कुछ नहीं कर रही है, ये तो महज सिविलियन बोट्स हैं, फिशिंग बोट्स, इनका हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। साथ ही में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी नेवी जो है वो इन सिविलियन शिप्स पे कोई फोर्स नहीं यूज कर सकती, उनके हाथ बंद जाते हैं, क्योंकि अगर वो सिविलियन फिशिंग बोट्स के ऊपर नेवल फोर्स को यूज करती हैं तो चाइना कहेगा कि आप प्रोवोक कर रहे हैं, आप भड़का रहे हैं, आप चाइना को मजबूरी में साउथ चाइना सी के अंदर फोर्स यूज करने पे मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स जो हैं, कुछ पश्चिमी देश जो हैं, उनका मानना है कि किसी भी तरीके से जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है वो चाइना की मिलिट्री के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए वो चाइनीज मिलिट्री शिप्स में इस सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को किसी भी तरीके से यूज नहीं करने देते। चाइना जो है उसने दूसरा रास्ता अपनाया कि यहाँ पे वो शिप्स तो कमर्शियल होंगी, पर्पस मिलिट्री होगा और आसानी से इस सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को भी एक्वायर कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा इन वेस्टर्न एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम से बच करके। So this is the reason why it is using civilian ships to boost its naval capability. आसानी से आप अपना एरिया बढ़ाओ, बाकी लोग आपका कुछ कर भी नहीं सकते, एंड आप सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक्सेस कर पा रहे हैं, भले ही सिविलियन शिप्स की आड़ में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडिया आखिर इसके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि महज सरल सी बात है कि अगर चाइना अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को बूस्ट करता है तो इंडिया के लिए जरूर थ्रेट है। इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली हमने फर्स्ट एवर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जो है उसको समुद्र में उतारा है। हम जो आस पड़ोस के देश हैं उनके साथ में नेवल कोऑपरेशन
करते हैं और साथ ही साथ में नेवल एक्सरसाइजेस जो है, कॉम्बैट एक्सरसाइजेस, उसको भी प्लान करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पे एक दूसरे के साथ में हम इस एक्सरसाइज का जो अनुभव है उसे यूज कर सके चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा इंडिया जो है वो कुछ और स्टेप्स भी ले रहा है, जैसे अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके साथ में इकोनॉमिक, मिलिट्री, नेवल, ये सारा जो कोऑपरेटिव एरियाज है इनमें काफी काम कर रहा है। आप जानते हैं क्वेड के बारे में, जहां पे इंडिया जो है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ मिलकर पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा हम कुछ पोर्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि ईरान का चाबहार पोर्ट, ओमान का डुकम पोर्ट जो है वो, इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट जो है वो। सो वी आर बिल्डिंग अवर कैपेसिटी एंड साथ ही में हमने कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस, उनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट में क्या होगा, दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के नेवल बेसिस को यूज कर पाएंगी एंड फ्रांस के काफी अच्छे बेसिस है इंडियन ओशन के अंदर, और इन बेसिस को यूज करके इंडिया जो है वो अपना नेवल रीच जो है उसे बढ़ा पाएगा। साथ ही साथ में नेवल बेसिस एंड एयरफील्ड दूसरी कंट्रीज के अंदर भी डेवलप की जा रही हैं एंड हम अपना अंडमान एंड निकोबार जो है उसे भी अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में इंडिया नॉर्दर्न हिस्से के अंदर भी चाइना को सराउंड करने के लिए सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके साथ और मंगोलिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है एंड चाइना को पूरा चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की डबल फिश हुक स्ट्रेटेजी, जिसमें इंडिया फिशिंग हुक्स की तरह दो हुक्स, एक वेस्टर्न हुक, एक ईस्टर्न हुक, इसे डेवलप कर रहा है। बेसिकली ये नेवल बेसिस जो है उनको डेवलप किया जा रहा है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सेक्टर में टू काउंटर चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी। एंड साथ ही में अपने नेकलेस ऑफ डायमंड्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, वो अपने डबल फिश हुक स्ट्रेटेजी को कंबाइन कर रहा है चाइना को नॉर्थ एरिया में भी कंप्लीटली एनसर्कल करने के लिए। ये तो रही बात इंडिया जो स्टेप्स ले रहा है, बट अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या और भी कुछ करने की जरूरत है? जी बिल्कुल। आप यहाँ पे इंडिया और चाइना की जो नेवल फोर्सेस हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स है, कैपेबिलिटी है, उसको कंपेयर करके देख सकते हैं। चाइना की इंडिया की कंपैरिजन में नेवल फोर्सेस जो हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं एंड इंडिया जो है अब जरूरत है उसको इसको मैच करने की। मैं मानती हूँ कि हमारा बहुत जो खर्चा है जो डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए वो हमें सिक्योरिटी पे खर्च करना पड़ता है, बट इट इज इनएविटेबल। चाह करके भी हम इसको टाल नहीं सकते, क्योंकि देश रहेगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। क्वेड की अगर हम मिलिट्री स्पेंडिंग को कंपेयर करें चाइना से, तो आप यहां देख सकते हैं यूएसए के बाद चाइना सेकंड नंबर पे आता है अपनी टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग में। जरूरत है अब इंडिया जो है वो आईएनएस विक्रांत से भी बड़ा सबमरीन जो है वो डेवलप करे, अपनी नेवल कैपेबिलिटी को, नेवल कोऑपरेशन को इंक्रीज करे, ताकि चाइना को हम इफेक्टिवली काउंटर कर पाए। दोस्तों, होप आपको पूरा मैटर समझ में आया होगा। मैं हूं सोनप्रिया और मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपकी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूं। आप मेरे साथ इस टेलीग्राम आईडी पे जुड़ सकते हैं, सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। एंड अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जहां पे हम आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस ऑफ कंप्लीट कोर्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइव क्लासेस हम सब फैकल्टीज जो हैं आपकी लेते हैं एंड आपकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, 3000 रुपीज पर मंथ। आपको ये भी नहीं पे करना, इफ यू यूज माई कूपन कोड सोनप्रिया एंड आपको मिलेगा 20% ऑफ, यानी आपकी फीस हो जाएगी 2400 रुपीज पर मंथ। अगर कंटेंट पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।